आज की यह कहानी विश्वास की डोर पर आधारित है, जो कि बहुत ही रोचक और एक सच्ची घटना भी है। नमस्कार मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हमारे द्वारा आप सभी लोगों को नए नए आध्यात्मिक ज्ञान मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव सत्यपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। नाम था वृंदावन। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति थी। सुबह से रात तक वो भगवान का नाम जपते, मंदिर की सेवा करते और गांव वालों को धार्मिक बातें सुनाते थे। गांव वाले उन्हें भक्त वृंदावन के नाम से जानते थे। उनकी झोपड़ी कच्ची थी, तन पर एक ही धोती थी और खाने को दिन में एक बार मुश्किल से मिलता था, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य मुस्कान होती थी। वो कहते, मुरलीधर मेरा पालनहार है, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। वृंदावन बचपन से ही भक्ति में लीन थे। जब बच्चे खेलते, वो पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाते और भगवान को पुकारते। एक दिन गांव के बाहर जंगल में एक छोटी गुफा में उन्हें एक पुरानी मूर्ति मिली श्री कृष्ण की। उन्होंने उस मूर्ति को धोकर अपने घर में स्थापित कर लिया और तब से उनका जीवन केवल भगवान की सेवा में बीतने लगा। समय बीतता गया और वृंदावन की गरीबी और भी बढ़ती गई। कई बार भूखे रहने की नौबत आई, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन एक साधु गांव आया। वृंदावन ने उसके पांव धोए, उसे खाना खिलाया और रात भर सेवा की। सुबह जाते समय साधु ने कहा, वृंदावन तुम्हारी भक्ति गहरी है, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। डरो मत, विश्वास बनाए रखो। जब समय आएगा कृष्ण स्वयं तुम्हारे द्वार पर आएंगे। वृंदावन ने उस बात को अपने हृदय में बसा लिया। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया और लोग एक एक कर गांव छोड़ने लगे। वृंदावन की स्थिति दयनीय हो गई। कई दिन तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो रोज मंदिर जाते और भगवान को प्रसाद चढ़ाते सूखी तुलसी की पत्तियां। उन्होंने अपने मन में एक व्रत लिया, जब तक कृष्ण दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगा। कई दिन बीत गए। एक रात तेज बारिश हो रही थी। वृंदावन थर थर कांपते हुए भगवान के सामने बैठकर भजन गा रहे थे। तभी द्वार पर दस्तक हुई। उन्होंने द्वार खोला तो एक छोटा बालक खड़ा था, भीगा हुआ, हाथ में बांसुरी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बालक बोला, मुझे ठंड लग रही है बाबा, क्या मुझे एक रात आश्रय देंगे? वृंदावन ने तुरंत उसे अंदर बुला लिया, अपना गीला चादर ओढ़ाया और पास बैठा लिया। तुम कौन हो बेटा? वृंदावन ने पूछा। बालक मुस्कराया और बोला, मैं तो तुम्हारे बुलावे पर आया हूँ। तुमने व्रत रखा था ना, अब मैं आ गया हूँ। वृंदावन हैरान थे। वो बालक पूरे समय उनके साथ रहा, बांसुरी बजाता रहा और उसकी धुन से वृंदावन को गहन आनंद प्राप्त होता रहा। उन्होंने अपने घर में जो भी था वो बालक को खाने को दिया। रात में जब वृंदावन नींद में थे, उन्होंने स्वप्न में देखा कि वही बालक विशाल रूप धारण कर चुका है, मुकुटधारी है, उसके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। उसने कहा, वृंदावन, मैं ही तेरा गोपाल हूँ। तेरी भक्ति ने मुझे खींच लिया। मैं तेरे द्वार पर भूखे प्यासे आया और तूने मुझे प्रेम से अपनाया। ये तेरी परीक्षा थी और तू सफल हुआ। सुबह उठते ही वृंदावन भागकर बालक को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। परंतु अब उनका जीवन बदल चुका था। उस दिन से वृंदावन की झोपड़ी में रोज ताजे फूल, फल और दूध अपने आप आ जाते। गांव में बारिश होने लगी, फसलें लहलहाने लगी और वृंदावन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उनके दर्शन करने आने लगे, लेकिन वृंदावन कभी अहंकार में नहीं डूबे। वो कहते, मैं कुछ नहीं, सब कुछ तो कृष्ण है। वर्षों बीत गए। वृंदावन अब बूढ़े हो गए थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आज रात्रि को मुझे कृष्ण लेने आएंगे, किसी को व्याकुल नहीं होना है। रात्रि के तीसरे पहर उन्होंने आंखें बंद की। एक बार फिर बांसुरी की मधुर धुन गूंजी और वृंदावन शांत हो गए। उनके मुख पर एक अद्भुत तेज और मुस्कान थी। लोगों का विश्वास था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उन्हें लेने आए थे। वृंदावन की कथा आज भी सत्यपुर में सुनाई जाती है। उनका मंदिर गांव के बीचों बीच बना हुआ है, जहां एक काले पत्थर की मूर्ति है, एक छोटे बालक की, जिसके हाथ में बांसुरी है और उसके पैरों में बैठा है एक वृद्ध जो मुस्कुरा रहा है। लोग कहते हैं ये भक्त और भगवान की वो कहानी है जहां भक्ति की डोर ने ईश्वर को बांध लिया था। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब विश्वास अडिग हो तो भगवान स्वयं चलकर आते। वृंदावन की गरीबी में भी अडिग श्रद्धा और भगवान पर उनका पूर्ण विश्वास हम सभी के लिए एक बड़ा संदेश है। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो ईश्वर को भी खींच लाती है। वृंदावन का निस्वार्थ सेवा भाव, उनकी सहनशीलता और विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान के प्रति प्रेम बनाए रखना काबिले तारीफ है। और अंत में स्वयं भगवान कृष्ण का बालक रूप में आकर उनकी परीक्षा लेना और फिर उन पर कृपा करना इस कहानी को और भी दिव्य बना देता है। सत्य ही कहा गया है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह कहानी विश्वास की शक्ति और भगवान की करुणा का एक अद्भुत उदाहरण है।